आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। E20 ईंधन को लेकर सरकार का बड़ा बयान, इंश्योरेंस पॉलिसी पर असर की आशंकाओं को बताया गलत। रूस दौरे पर पहुंचे सीजेआई सूर्यकांत का बड़ा ऐलान, दोनों दोस्त देशों के इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा समझौता। जेडी वेंस चाहते थे रूस से लड़ने को सेना भेजे भारत, हंसकर बोले डोनाल्ड ट्रंप ऐसा नहीं होगा। ईरान ने परमाणु जहाज से मना किया तो बातचीत रद्द कर देंगे, ट्रंप की खुली धमकी। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे 11,000 नाविकों को बाहर निकालेगा संयुक्त राष्ट्र। 12 भारतीयों की मौत पर कतर के अमीर ने जताई संवेदना, पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया। कोई समझौता नहीं होगा, शांति वार्ता के बीच ईरान पर फिर भड़के ट्रंप। भारत में ममता उद्धव के बाद अमेरिका में ट्रंप के सांसद हुए बागी। नाचते हुए मरी तो मिसाल बन जाऊंगी, श्रद्धा कपूर की ईटा का टीजर रिलीज। और फीफा वर्ल्ड कप में बोले रोनाल्डो मैं वापस आ गया हूं, 2 गोल करने के बाद रोनाल्डो का करारा जवाब। सरकार ने साफ कर दिया है कि E20 पेट्रोल का इस्तेमाल करने से गाड़ी का इंश्योरेंस खराब नहीं होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस बारे में फैल रही बातों को गलत बताया है और कहा है कि एथेनॉल मिलाने वाला यह प्रोग्राम पूरी तरह सेफ है और इससे देश को बड़ा फायदा हो रहा है। पिछले कुछ समय से लोगों के बीच यह बातचीत चल रही थी कि अगर गाड़ी में E20 पेट्रोल भराया जाए तो उसका इंश्योरेंस इनवैलिड हो सकता है, यानी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है। इस बात को लेकर लोगों में डर और कंफ्यूजन बढ़ गया था। इस पर तेल मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा है कि यह बात पूरी तरह गलत है। मंत्रालय ने बताया है कि इस मामले को लेकर जिन जिन लोगों या कंपनियों से बात करनी थी उनसे बात कर ली गई है और यह साफ हो गया है कि E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से इंश्योरेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। सरकार ने यह भी बताया है कि एथेनॉल मिलाकर पेट्रोल बनाने का तरीका कोई नया या अनजाना तरीका नहीं है। दुनिया के कई बड़े देश पहले से यह कर रहे हैं, जैसे अमेरिका, ब्राजील और जापान। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत इस समय रूस के दौरे पर है। उनके दौरे पर भारत के सुप्रीम कोर्ट और रूसी फेडरेशन के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। सीजेआई सूर्यकांत और रूस के मुख्य न्यायाधीश इगोर क्रासनोव ने मॉस्को में इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों की शीर्ष अदालतों के बीच सहयोग बढ़ाने वाला अपनी तरह का यह पहला एमओयू है। भारत और रूस के सुप्रीम कोर्ट के बीच हुए एमओयू में दोनों देशों की अदालतें एक दूसरे को कई क्षेत्रों में मदद करेंगी। इसमें सूचना तकनीकी में सहयोग के अलावा तजुर्बे को भी दोनों देशों के शीर्ष जज आपस में साझा करेंगे। सीजेआई सूर्यकांत और रूसी सुप्रीम कोर्ट के चेयरमैन इगोर क्रासनोव के समझौते के कई मुख्य क्षेत्र हैं। मशहूर पत्रकारों मैगी हैबरमैन और जोनाथन स्वान की लिखी गई किताब रिजीम चेंज चर्चा में आ गई है। इस किताब में भारत, अमेरिका और यूक्रेन युद्ध से जुड़ा एक बड़ा दावा किया गया है। किताब में लिखा गया है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चाहते थे कि भारत यूक्रेन की मदद के लिए अपने सैनिक भेजे, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे हंसकर टाल दिया था। किताब रिजीम चेंज के कुछ पन्ने सामने आए हैं। इन पन्नों के मुताबिक अमेरिका में यूक्रेन में शांति सैनिक भेजने को लेकर एक बैठक चल रही थी। बैठक में जब फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड जैसे नाटो देशों के सैनिक भेजने का प्रस्ताव आया तो जेडी वेंस ने इस पर चिंता जताई। वेंस का मानना है कि नाटो सैनिकों को यूक्रेन भेजने से रूस नाराज हो सकता है और अमेरिका भी सीधे युद्ध में फंस सकता है। इसके बाद जेडी वेंस ने सुझाव दिया कि क्यों न गैर यूरोपीय देशों से मदद ली जाए। वेंस ने इस काम के लिए सऊदी अरब और भारत का नाम आगे बढ़ाया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए इस बात को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा कभी नहीं करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर तनाव बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को परमाणु जांच की इजाजत नहीं देता तो वे तेहरान के साथ बातचीत रद्द कर देंगे। ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि चल रही बातचीत के दौरान तेहरान ने जांच की मंजूरी देने का भरोसा दिया है। इसके पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम की जांच के लिए सहमत हो गया है, जिसे तेहरान ने गलत बताया था।
पेंसिल्वेनिया में पत्रकारों ने जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु ऊर्जा जांच एजेंसी की जांचकर्ताओं की तैनाती को लेकर सवाल पूछा तो ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ईरान सैद्धांतिक रूप से पहले ही सहमत हो चुका है। ट्रंप ने कहा, उन्होंने हमें अंदरूनी तौर पर बताया है और हमारे पास निरीक्षण के लिए 100% पक्की बात है। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी आईएमओ खाड़ी क्षेत्र में फंसे 11,000 से अधिक नाविकों को निकालने की तैयारी कर रहा है। ये नाविक अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हुए युद्ध की वजह से वहां फंस गए थे। आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो एमिंगुएज ने कहा, यह बड़े पैमाने का अभियान ईरान, ओमान, अमेरिका और क्षेत्र के अन्य तटीय क्षेत्रों के सहयोग से किया जाएगा। पिछले हफ्ते तक अंतरिम समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि संघर्ष समाप्त हो सके, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच अभी भी कुछ चीजों को लेकर विवाद है। अमेरिका ने कहा कि इस एमओयू में यह गारंटी शामिल है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर लिखा, ईरान ने पूरी तरह और अंतिम रूप से भविष्य में उच्च स्तरीय परमाणु निरीक्षणों को स्वीकार कर लिया है। इससे परमाणु ईमानदारी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी को शुक्रिया कहा। अमीर ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन कर कतर के रास लाफान में हुए हादसे में भारतीय नागरिकों की मौत पर दुख जताया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, मैं कतर के अमीर का फोन करने और भारतीय नागरिकों की दुखद मौत पर संवेदना व्यक्त करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। यह हादसा कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुआ था। हम दोनों उन परिवारों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है और घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। भारत और कतर अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। रविवार को कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में एक फैक्ट्री में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें से 12 भारतीय थे। स्विट्जरलैंड में पहले राउंड की बातचीत के बाद परमाणु जांच को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। शांति वार्ता के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने 23 जून को चेतावनी दी कि परमाणु निरीक्षण के बिना कोई समझौता नहीं होगा। ईरान जहां यूएन अधिकारियों को बमबारी वाली न्यूक्लियर साइट पर ले जाने वाले किसी प्रोग्राम से इनकार कर रहा है, तो यूएस का दावा है कि जांच को लेकर सब कुछ पहले से तय हो चुका है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति समझौते के तहत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निरीक्षणों को ईरान में प्रवेश की परमिशन दी जाएगी। साथ ही तेहरान के उन दावों को खारिज कर दिया कि इस तरह की किसी निरीक्षण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान युद्ध को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन यानी यूएस सीनेट ने मंगलवार को उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप को ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा गया है। सबसे खास बात यह रही कि इस प्रस्ताव को लेकर ट्रंप के सांसदों ने अभी समर्थन दिया। जिस तरह भारत में ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे के संसद बागी हुए, उसी तरह अमेरिका में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को अपने सही सांसदों की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सीनेट में युद्ध शक्तियों से जुड़े इस प्रस्ताव के पक्ष में 50 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में यानी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ 48 वोट रहे। अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर अटैक किया था, जिसमें वहां के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत हो गई थी। ईरान के साथ युद्ध को लेकर ट्रंप को अपने सांसदों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को श्रद्धा कपूर की फिल्म ईठा का टीजर रिलीज हुआ। इस फिल्म में एक्ट्रेस मशहूर तमाशा और लावनी कलाकार बीठाबाई बाउवांग नारायण गांवकर का किरदार निभा रही है। फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है, जिन्होंने इससे पहले विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्म छावा का निर्देशन किया था। टीजर की शुरुआत लावनी कलाकारों की परफॉर्मेंस से होती है, लेकिन जल्द ही एक नाराज भीड़ उन्हें रोक देती है और ईठा से स्टेज पर आने की मांग करती है। इस बीच विजुअल्स में ईठा को बैक स्टेज अपनी परफॉर्मेंस के लिए तैयार होते हुए दिखाया गया है, जबकि वह 9 महीने की प्रेग्नेंट है। जल्दी उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है और वह दर्दनाक ऐंठन से जूझते हुए तकलीफ में दिखाई देती है। एक वॉइस ओवर ईठा से परफॉर्मेंस ना करने के लिए कहता है क्योंकि इससे उसकी जान जा सकती है, लेकिन वह जिद करती है क्योंकि वह एक मिसाल कायम करना चाहती है और अपने बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद उसे स्टेज पर लौटते हुए देखा जाता है।
मैं वापस आ गया हूं। पुर्तगाल के उज्बेकिस्तान पर 5-0 से जबरदस्त जीत के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टीवी कैमरे की तरफ देखकर यही कहा। रोनाल्डो ने इस मैच में 2 गोल किए, ऐसा कहकर मानो वो उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो कह रहे थे कि 2026 वर्ल्ड कप में वह पुर्तगाल के लिए एक समस्या है। 41 साल के रोनाल्डो अपनी भावनाओं और खुशी को छुपा नहीं सके। इसी के साथ उन्होंने 6 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। यह उन आलोचकों का करारा जवाब था जो उन्हें चुका हुआ मान रहे थे। पहले मैच में पुर्तगाल ने डीआर कांगो के साथ 1-1 से ड्रॉ खेला था। उस मैच के बाद रोनाल्डो की काफी आलोचना हुई थी। दूसरी तरफ अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी, फ्रांस के फॉरवर्ड किलियन एम्बापे, नॉर्वे के एर्लिंग हालैंड, ब्राजील के विनीसियस जूनियर और इंग्लैंड के कप्तान हैरी केन जैसे बड़े स्टार्स ने शुरुआती 2 हफ्तों में शानदार प्रदर्शन किया था।